हम जिस कारण के लिए आए हैं गीत गोविंद म्यूजिक स्टूडियो की ओर से, और आए हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभारी, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद के साथ अंतिम द लास्ट आइटम विच इज नॉट लिस्ट, नाउ वी आर वेरी ईगर टू लिसन द मैसेज ऑफ सम संत वाणी जो बोलते हैं, और आज हमारे बीच में गुरुजी पधार रहे हैं। हाँ, और गुरुवाणी सुनाएंगे, और हम आशा करते एक हरिओम बोलेंगे तो फिर इनका गुरुवाणी शुरू करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। पहले सवाल करेंगे गुरुजी, पहले 2 मिनट, उसके बाद 15-20 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। बोलो गुरु नानक देव की जय, भगवान की जय। सचमुच आप सबसे मिलकर आनंद आ गया, और गुरु जी के चरणों में बैठ के तो डबल आनंद आया। सही है, ये होता है सम्मान, हकीकत एक दूसरे गुणीजनों का ऐसा सम्मान का काबिल है ऐसे, और सम्मान इनके सामने बहुत छोटी चीज है, हकीकत है। तो आइए 1 मिनट हरिनाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधे राधे वैसे तो थोड़ा गा भी लेते हैं, लेकिन गायकों के सामने गाना यानी कुछ मजा नहीं आएगा। तो आइए कुछ बातें करें, सत्संग की बातें करें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो भी कार्य करते हो निष्काम करो। थोड़ा कठिन तो है, निष्काम इंसान क्यों करेगा? यहाँ भी आए हैं तो कुछ आनंद लेने के लिए आए हैं, कुछ लेना है हमको, लेकिन एक चीज करो, जो भी आप सही कार्य करते हो ना, सही यानी धार्मिक कार्य, किसी को 10 रुपया दे रहे हो, कभी मत सोचो उसका 1 लाख रुपया परमात्मा देगा, तुम्हें 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, निकाल दोगे। आप बोलोगे क्यों निकाल दें, 10 रुपया दिया हमने तो क्यों इसका फल क्यों नहीं ले? बिल्कुल, देने के समय आप आनंद लेना सीख जाओ ना, काम करने में आनंद सीखो ना। अब जैसे हमने यहाँ पे जो भी कुछ किया, इतना बढ़िया सबने गाया, हमने सुना, क्या ये पैसों से तोला जा सकता है क्या? कभी नहीं। और इसका फल क्या मिलेगा? मिल ही गया, आनंद ही आया। जो भी कार्य करो, कार्य करते समय आनंद लेना सीख लो। भगवान कृष्ण ने ये कहा है, फल नहीं चाहिए ऐसा नहीं, फल मिल जाएगा ऑटोमेटिक। आप डुमस के लिए निकले हो तो रास्ते में डुमस आएगा ही आएगा। अब सीधे जाओगे तो रामनगर, जहाँ भी आपको जाना है, जहाँ आपको रास्ता पता है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। गाड़ी चलनी चाहिए तो कार्य चलना चाहिए, और कार्य चलते चलते कार्य में आनंद लेना सीखो। जैसे आप सबने लिया, ताली बजाओ, ताली का। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। अब आप किसी को पूछना है तो पूछ सकते। एनी क्वेश्चन? कुछ भी धर्म के मामले में आपको ऐसे लगा? हाँ सर जी, जपजी साहब सुबह पढ़ते हैं, जैसे हाँ, एक ओंकार, सप्तनाम करता पुरखानंद भव निर्वैल अकाल मूर्ति साहब गुरु प्रसाद। तो ये जैसे पढ़ते हैं सुबह, जल्दी में हो कहीं तो बीच में छोड़ के अपने जा सकते हैं, ऐसा उसमें फिर आगे का चैप्टर अगले दिन या शुरू से अगले दिन वो क्या है? अगर चैप्टर चालू रखो तो बढ़िया है, समझो। कहीं भी छोड़ दो ऐसा मत करो ना। कहीं भी छोड़ दिया, आपको काम हो गया, छोड़ दो, वहाँ से दूसरे दिन वहीं से उठाओ। वैसे पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पूरा पढ़ रहे हो तो कहीं भी उसको निशान लगा दो कि यहाँ से बाकी है, फिर कल से उठाओ। मूर्ति अजूनी साहब गुरु प्रसाद, अजूनी मूर्ति अजूनी साहब हाँ, गुरु प्रसाद, हाँ क्या इसका मतलब? हाँ, ये तो पूरा ऊपर से है। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद, जप, आदि सच, जुगाद सच, है भी सच,
नानक होसी भी सच। तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। इसका भावार्थ बताइए ना। हाँ, हम इसको समझेंगे। थोड़े में हम ले रहे हैं। हाँ। एक ओंकार, परमात्मा एक ही है। फिर कोई बोले मैं शंकर बोलता हूँ, कोई कृष्ण बोलता है, कोई राम बोलता है, एक ही है। जब वो सृष्टि बनाने आता है तो ब्रह्मा जी बन के आता है, सृष्टि चलाने आता है तो विष्णु बन के आता है, और जब सृष्टि को वापस नया स्वरूप देना है तो शंकर बन के आता है। जब ब्रह्मानी बन के आता है तब उसको कुछ बनाना है, इसके लिए नॉलेज चाहिए, सरस्वती माता ज्ञान चाहिए। ब्रह्मा के साथ ज्ञान इसके लिए क्योंकि कोई भी चीज़ आपको बनानी है, तो कुछ नॉलेज चाहिए, वो ज्ञान है। ब्रह्मा के साथ ज्ञान है, सरस्वती माता है। विष्णु को चलाना है, मेंटेनेंस करना है, बन तो गई लेकिन उसको चलाना है, उसके लिए क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए। विष्णु को लक्ष्मी इसके लिए क्योंकि जो भी कुछ करना है विष्णु को करना, बराबर चलाना है। ऐसा इसको डिस्ट्रॉय करना है, तोड़ के फिर कुछ नया स्वरूप देना है, उसके लिए शक्ति चाहिए। शंकर भगवान के साथ शक्ति जोड़ दी गई, पार्वती यानी शक्ति माता। एक ओंकार, वो एक ही है। नाम अलग अलग ले लो, काम अलग अलग ले लो, लेकिन एक ही है। एक ओंकार सतनाम, वही सच्चा है। जो भी दिखता है वो कभी ना कभी चला जाएगा, लेकिन अंदर आपकी जो मैं है वो कहीं नहीं जाएगी। अभिमान वाली मैं नहीं, जहाँ से मैं की मैं निकलती है, जहाँ से मैं निकली, जो ज्ञान ओरिजिनल है, जो होना होता है। अब कभी बैठ के सोचना, रात को गहरी नींद में सो गए, मैं इसको लंबा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सोचना, आप सो गए, गहरी निद्रा हो गई, सुबह उठ के आप बोलते हो गहरी नींद आई। किसको आई भाई? आप तो सो गए थे, आपको कैसे पता चला? लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई जाग रहा है, वो मालिक जाग रहा है, आत्मा जाग रहा है। वही एक ओंकार सतनाम, उसी का नाम है। बाकी तो आते हैं जाते हैं, सब आते हैं जाते हैं। यहाँ तो आप चले जाओगे, यहाँ तो आपके हिसाब से दुनिया चली जाएगी, यहाँ तो संबंधी चले जाएंगे, यहाँ हम चले जाएंगे, लेकिन वो एक ओंकार हमेशा सतनाम, वो सत्य की तरह रहता ही है। सत्य यानी हमेशा है, उसका अर्थ एक निकलता है। सत्य जो था, है और रहेगा, उसका नीचे डेफिनेशन आएगा। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, वही कर रहा है। आपके जीवन में जो भी घटना घट रही है, आप कर रहे हो कि कोई करवा रहा है? अब चेक कर लेना। कई बार ऐसा होता है आपने नहीं सोचा था वो हो जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है आपने सोचा था और नहीं हुआ। हर चाय वाला प्रधानमंत्री थोड़ी बनता है, कोई बना रहा है ना। किसी के साथ लक जुड़ी हुई है, वाह वाह वाह। किसी के साथ लक जुड़ी हुई है तो कहाँ पहुँच गया, किसी के साथ बैड लक जुड़ी हुई है तो कहाँ पहुँच गया। अच्छा, ये लक और बैड लक क्या है? जैसे जैसे कर्म हमारे सही होते जाएंगे वैसे वैसे लक बनती जाती है। लक कोई डायरेक्ट नहीं बनती, कर्मों से बनती है। हमारे पिछले कर्मों से अभी लक बन गई, हमारे खराब कर्मों से अभी बैड लक बन गई, जो पहले किए हुए थे। अच्छा, आगे जो जाएगा, आगे हम जितना अच्छा करेंगे उसमें से लक बनती जाएगी। ऐसे कई बार बोला भी जाता है कि यहाँ पे कुछ मैं बच गया। क्यों बच गया? बोले कुछ कर्म आड़े आ गए, हमको बचा के गए। वो कर्म बुरे नहीं थे, अच्छे थे। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, वही कर रहा है। और पुरख का एक मतलब दूसरा रहता है, पुरख यानी शक्ति। महिला के मुकाबले में, लेडीज के मुकाबले में पुरुष शक्ति ज़्यादा है उसके पास। हाँ, माता के पास सहन शक्ति है, पुरुष के पास शक्ति है थोड़ी महिला से ज़्यादा। अब कोई वो पहलवान हो तो उनको नमस्कार है, उसकी कोई बात नहीं है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, वही करने वाला है, उसके पास ही शक्ति है और कोई कुछ नहीं कर रहा है, परमात्मा ही कर रहा है। हो ये सोई जो राम रचि राखा, जो परमात्मा ने बना के रखा है वही सब हो रहा है। हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। फिर आप बोलोगे हम क्या करें जब परमात्मा ही करा रहा है? इतना ही करना है, आपके हिसाब से जो सही है वो करते जाओ, आपके हिसाब से जो गलत है वो छोड़ते जाओ। सही है आगे करते जाओ। कुछ पूछना आपको? हाँ, इसी के साथ वो 9 ग्रह वाला, हाँ 9 ग्रह, वो 9 ग्रह वाला। 9 ग्रह तो लंबा चलता है। ना लंबा नहीं करना, आप थोड़ा उसको बता। अभी इनके कुछ एक क्वेश्चन है। पंकज भाई का, क्वेश्चन नहीं है पंकज भाई का है। जो आपने बोला थोड़ा सा ही है सर, शॉर्ट में। इसको थोड़ा नहीं, अच्छा क्लियर हो गया, मिनट में पूरा हो आज ये जाएगा। क्लियर हो गया है। हाँ हाँ, ये एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव, वो परमात्मा डरता नहीं है। हम तो बहुत डरते हैं।
परमात्मा क्यों नहीं डरता? उसके ऊपर जो जवाब दिया गया, निर्भव निर्वैर। परमात्मा किसी का दुश्मन नहीं है, इसके लिए डरता नहीं है। आप किसी के दुश्मन बनोगे तो आपको डर के चलना पड़ेगा, कभी वो मारेगा कभी आप मारोगे। लेकिन अगर डरते नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपने किसी को दुश्मन बनाया ही नहीं है। परमात्मा के दुश्मन हजार हैं, परमात्मा किसी का दुश्मन नहीं है। परमात्मा दुश्मन नहीं है तभी तो हम जिंदा है, नहीं तो कब के मर जाते। और मारने वाले के बाद भी परमात्मा हमारा कहीं दोस्त है, तभी तो हम जिंदा हैं। कहीं भी जाएंगे परमात्मा की इच्छा से ही जाएंगे। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई, आगे चल के आता है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर। वो परमात्मा निर्वैर है। और अकाल मूर्त, वो काल का भी बाप है। जहां से काल निकला है, काल कहाँ से निकला है? अकाल में से। काल कहाँ से निकला है? महाकाल में से। शंकर भगवान को महाकाल किया गया और गुरु नानक ने अकाल पुरख दिया। अकाल पुरख जो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त। अकाल मूर्त, मूर्त यानी हर मूर्ति में परमात्मा है। आत्मा के तौर, आत्मा परमात्मा हर जगह है, हर जगह मौजूद है, हर इंसान में, सब में उसी का नूर समाया। कौन अपना कौन पराया। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग। वो मूर्तियों में भी है, हर इंसान के अंदर है। अजूनी, उसको किसी ने नहीं बनाया। इतनी छोटी सी बोतल है, बनाने वाली कोई कंपनी होगी। आपको और मुझे किसी ने बनाया है, परमात्मा को किसी ने बनाया है। अजूनी सैभंग, वो जूनियों के ऊपर है। आता भी है, कभी राम बन के कभी कृष्ण बन के आता भी है, चला भी जाता है, नहीं भी आता है, उसकी मर्जी। आपकी और हमारी मर्जी नहीं चलती है, क्योंकि हमने कर्मों की वजह से बंधन में आ गए। और परमात्मा निष्क्रिय है। निष्क्रिय यानी उसको फल नहीं चाहिए। निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग, जो जूनियों के ऊपर है। सैभंग जो खुद बना है। अच्छा, ये समझाता कौन है? गुरु प्रसाद, जो गुरु बैठ के समझाते हैं, गुरु प्रसाद। और गुरु प्रसाद ये सब समझ के फिर क्या करो? जप, उस परमात्मा का सिमरन करते रहो, याद करते रहो। जप क्यों जपो? आदि सच, सृष्टि के पहले वही था और चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में वही है, जुगाद सच। अच्छा, अभी भी प्रेजेंट में है भी सच। अच्छा, बाद में क्या रहेगा? होशी भी सच। वही परमात्मा रहता है। यही सृष्टि का नियम है। वो परमात्मा एक ही है, उसके साथ ही जुड़ना। अच्छा, अब ये 9 ग्रहों वाला 1-2 मिनट में पूरा हो जाएगा, चेक कर लेना। 9 ग्रह अगर आपको राजी करना है ना, सबसे पहले आती है आपकी माता जी, जिसने आपको जन्म दिया। उसको अगर आपने राजी कर लिया ना, तो आपका चंद्र मामा राजी हो गया। कहते हैं ना, चंदा मामा। रात को नींद बराबर नहीं आती है, माँ के साथ व्यवहार बराबर रखो, नींद बढ़िया आ जाएगी। कोई गोली लेने की जरूरत नहीं है। किसी को भी जाके किसी ज्योतिष वाले को पूछ सकते हो, लेकिन वो बोलेगा 10,000 का मोती डाल के दूंगा, उसमें से नींद आएगी। उसी को नहीं आती, आपको कहाँ से आएगी? माँ का जिसके साथ व्यवहार बराबर है, उसको नींद मस्त आती है। अच्छा, सांस भी माँ होती है, बराबर ना। और ससुर भी बाप होता है, इसके लिए माँ और बाप कहते हैं। अच्छा, पिताजी, पिताजी यानी आपके सूर्य। सूर्य को अगर मजबूत करना है तो अपने पिता के साथ व्यवहार बराबर रखो, आपका सूर्य मजबूत हो गया। और सूर्य आपकी हड्डियों का भी कारक है, सूर्य आपके पैसे का भी कारक है। बाप के साथ पैसे व्यवहार बराबर होगा तो ही तो मिलकत लिख के देगा, नहीं तो कौन देगा भाई साहब। इसके लिए सूर्य दादा, आपने गुजराती में कही, सूर्य दादा, चंदा मामा। उसके बाद मंगल, ये कोई मंगली बैठा हो तो माफ़ करना। मंगली यानी अगले जन्मों का भी भाइयों का बहनों का खा के आया है, ये जन्म में भी खा रहा है। मंगली आदमी को ये करना चाहिए कि ये जन्म में सब भाइयों को दे देना चाहिए, अपना हिस्सा भी दे दो, उसका मंगल शांत हो जाएगा, टाइम से शादी हो जाएगी। मंगल को कभी इसको दुख नहीं देगा। ये अगले जन्म में संकेत है कि अगले जन्म में खाया, ये जन्म में भी खा रहा है। जिद्दी होता है मंगली इंसान, वो जिद करके भाइयों का भी लेगा, बहनों का भी लेगा। अगली बार भी भूल की, ये बार भी भूल की, और दुखी हो जाता है। शादियों में दिक्कत, सब चीज़ में दिक्कत। मंगल, उसके बाद बुद्धि। बुद्ध यानी बुद्धि। अगर बुद्धि सही चाहिए, गुरुओं के चरणों में बराबर बैठो और सुनते रहो, रियाज करते रहो, जैसे गुरु बोलते हैं, गुरुओं के वचन बराबर सुनते रहो। गुरु का भी कृपा चालू हो गया, बुद्धि भी सही हो गई। उसके बाद शुक्र, पति पत्नी एक दूसरे के लिए लग्जरी आइटम तभी आदमी कमा सकता है जब बीवी चाय बराबर पिलाएगी तो। अब उसको मीठी चाहिए, फीकी देगी तो कहाँ से कमाएगा? बेचारा दुख में जाएगा, दुख में आएगा।
अच्छा, बीवी ने आपको अच्छी चाय पिलाई, वो कमा के आया, मेंटेनेंस कौन करता है? बीवी करती है। मर्सिडीज ला के घर पे रख दी, अगर बच्चों से नहीं संभाला तो ये बोल ला के वो फाड़ देगा, और जो कांच बाच है ये नहीं तो दूसरा यानी कोई भी कांच तोड़ देगा। मेंटेनेंस कौन करेगा? बीवी। कमाएगा कौन? पति। एक दूसरे के दोनों पूरक है, वो बराबर उनको व्यवहार रखेगा, ये उनको व्यवहार रखेगा, उसमें से शुक्र मजबूत हो जाता है। जिसके घर में आप कभी आप देख लो ना कि भाई कहीं पैसों की दिक्कत है, 99% पति पत्नी आपस में बनते नहीं, 99%। बाकी दोनों का बराबर जमे तो शुक्र मजबूत रहता है। और शुक्र यानी लग्जरी आइटम जितनी भी है, आपको मौज शौक की जितनी भी चीजें हैं वो शुक्र से आती है। उसके बाद आता है लास्ट शनि। शनि यानी आपके छोटे बच्चे, आपसे जो भी छोटा है। अब जैसे व्यवहार में हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी आपको ज्ञान न दे, खाली पैसा लेके ले ले, तो गुरु का शनि कमजोर हो जाएगा। आपके बच्चे जो है ना, बच्चे को आप बराबर संस्कार दो, उसमें से आपका शनि मजबूत होगा। और उसके बाद आता है सूर्य। सूर्य यानी रवि, ये सब ऐसे साथ में चलता है। सूर्य यानी रवि, चंद्र यानी माँ, मंगल यानी भाई और बहन, बुद्ध यानी हमारी बात हो गई खुद की, गुरु के वचन सुनो, शनि ये गुरु मजबूत हो गया, बुद्धि मस्त हो गई, शुक्र पति पत्नी, और शनि यानी बच्चे। आप जहाँ भी बड़े हो, अब सास हो तो बहू का ध्यान बराबर रखो, नहीं तो आपका शनि कमजोर हो जाएगा। आज कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े तो छोटे तो बड़े से अच्छे से चलते हैं, लेकिन कई बार बड़ों में बड़प्पन नहीं होता, माँ में माँपना नहीं होता, बाप में बापपना नहीं होता, दादाजी में दादापना नहीं होता, यानी संस्कार नहीं देते हैं, उसकी वजह से फिर उनका ऑपरेशन करना पड़ता है, शनि उसका कमजोर हो जाता है। शनि यानी ऑपरेशन। तो ये सब अगर नवग्रह ये समझ जाए ना, उसके बाद आता है राहु केतु। राहु यानी अगर आपके घर की सफाई बराबर है, मस्त बढ़िया सफाई रखी है, तो राहु कभी आपको हैरान नहीं करेगा। अच्छा, केतु, जहाँ भी आप जाते हो पशु पक्षी आपको मिलते होंगे, कहीं थोड़ा उनको खिला दो। हमारे गुजराती में कहेवाय से, हाथी ने कण ने चीटी ने मण, उल्टा बोल दिया मैंने, चीटी को कण, हाँ, रोज આપવું જ જોઈએ। પછી માણસ આપે કે ભગવાન આપે, પણ આપવું જ જોઈએ। જે આપે છે એનું કેતુ કોઈ દિવસ કમજોર નથી થતો। આ નવગ્રહ साथ में चलते हैं, बस ये सबका चलते रहो, परमात्मा के परिवार से बराबर चलो, ये उसका कहावत है। बोलो सदगुरुदेव भगवान जय, आज के आनंद की जय।